नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए हिंदी प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। यह एग्ज़ाम 17 फरवरी 2024 को हुआ था। 39वां प्रश्न आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ए काज, बी ताप, सी शांति, डी जलधि। तो इसका सही उत्तर है ए काज। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? ए डंडा नाक, बी नव्य स्वर्णकार, सी पलंग पीला, डी कुमार गधा। तो इसका सही उत्तर है बी नव्य स्वर्णकार। नव्य स्वर्णकार ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? इसे तो आप सभी जानते हैं। ए ऑप्शन सही है, कमल। नलिन और राजीव कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न 42वां आप देख सकते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नैऋत्य, बी वायव्य, सी आग्नेय, डी ईशान। तो इसका सही उत्तर है डी ईशान। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान। किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है? इसका सही ऑप्शन है बी शशधर शशिधर। शशधर यानी चांद और शशिधर यानी शिव। बी ऑप्शन सही है। अगला 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? ए लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, 10 बजने को 15 मिनट हैं। सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। डी वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो इसका सही उत्तर है सी दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। यह वाक्य सही है। अगला, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ए विहार, बी मुद्रिका, सी अजवायन, डी पराधीनता। तो इसका सही उत्तर है ए विहार। ए विहार शब्द पुल्लिंग है, बाकी सभी स्त्रीलिंग हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ए हस्ताक्षर, बी दर्शन, सी सोना, डी प्राण। तो इसका सही उत्तर है सी सोना। बाकी तीनों बहुवचन में प्रयोग होते हैं। तो सही उत्तर है सी सोना। अगला प्रश्न, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका सही उत्तर है डी संबोधन कारक। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। अगला प्रश्न, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? ए चि, बी चिल्ला, सी हट, डी आहट। तो सही उत्तर है डी आहट। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ए अभि, बी अभि, सी अ, डी अभ। तो इसका सही उत्तर है बी अभि। बी ऑप्शन सही है, अभि। अभि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी अव्ययीभाव समास, डी तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं? तो इसका सही उत्तर है सी प्रश्नवाचक सर्वनाम।
अगला प्रश्न, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है ए, मदिरा प्लस आलय। मदिरा प्लस आलय, ए ऑप्शन सही है। अगला, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ए, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? तो इसका सही उत्तर है समुच्चय बोधक विशेषण। समुच्चय बोधक विशेषण, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सही उत्तर है डी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी अन्य से करवाता है तो वहाँ पर जो क्रिया होती है वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसका सही उत्तर है डी, आसन्न भूतकाल ऑब्लिक पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं और आसन्न भूतकाल भी कह सकते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो दोस्तों इस वाक्य में मेरे मतानुसार भाववाच्य होना चाहिए। बाकी आप लोगों के मत से कर्तृवाच्य भी हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार इसमें भाववाच्य होना चाहिए। अगला प्रश्न, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो इसका सही अर्थ है डी, साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम शब्द है, तो इसका सही उत्तर है सी, अपरोक्ष। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है बी, अत्यधिक कंजूस होना। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। अगला प्रश्न, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। सोरठा द्वय का उल्टा होता है, तो सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सही उत्तर सी, 13। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 63वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है बी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। अगला प्रश्न 64वां, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो भागना है, हिस्सा है, बांटना है, तो ब्याज यही नहीं है। तो 64वें प्रश्न का उत्तर है बी, ब्याज। अगला प्रश्न 65वां, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश आप देख सकते हैं। भारत भयंकर 65 से 69 तक जो प्रश्न है वो गद्यांश पर आधारित है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम
ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। ओहदों मीन्स पदों पर। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से ही नहीं अमेरिकी लेखकों से ही नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस प्रकार अदा से उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर गद्यांश। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए। 65वां प्रश्न, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो मेरे हिसाब से इसका सही शीर्षक होना चाहिए भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ये सही शीर्षक होना चाहिए। सी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। अगला प्रश्न, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि डी ऑप्शन सही है, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्वयुक्त नहीं मानते। गर्व योग्य, जिस पर गर्व किया जाए, ऐसा नहीं मानते हैं। तो डी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे अनुसार। अगला प्रश्न, सड़सठवां आप देख सकते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे अनुसार डी, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि वहाँ के देशों के जो उच्च शिक्षित लोग हैं वहाँ के लेखकों के साहित्य को पढ़ते हैं, लेकिन हमारे भारतीय भाषाओं के जो लेखक हैं उनके साहित्य को हमारे यहाँ के सुशिक्षित उच्च शिक्षित लोग पढ़ते नहीं हैं। तो भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते हैं। डी ऑप्शन सही है गद्यांश के आधार पर। अगला 68वां प्रश्न, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। तो सही उत्तर है बी, अंग्रेजी साहित्य पढ़कर। अगला प्रश्न, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो इसका सही उत्तर है ए, उच्च वर्ग, यानी जो ऊंचे ओहदों पर हैं, ऊंचे पदों पर हैं, उच्च वर्ग के लोग। अगला, मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो ए ऑप्शन सही है, प्रेमचंद की रचनाओं का संकलन है मानसरोवर। इसमें प्रेमचंद जी की कहानियां हैं सुंदर सुंदर। अगला, मीराबाई किसकी शिष्या थीं। तो सही उत्तर है सी, संत रैदास जी की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। सही उत्तर है सी, बांगरू। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो सही ऑप्शन है डी, निषेधवाचक। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का
पर्यायवाची शब्द कौन सा है? रत्नाकर। बी ऑप्शन सही है, रत्नाकर। मेघ मेध, मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो सही ऑप्शन है ए, मेघ यानी बादल और मेध यानी यज्ञ। ए ऑप्शन सही है, बादल और यज्ञ। अंतिम प्रश्न 76वां आप देख सकते हैं। स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अभिनेत्री। सी ऑप्शन सही है। तो यह थे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए हिंदी प्रश्न। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।